तो ये क्या नाम है? रमेश। तो रमेश मेरा दोस्त है या मेरा प्रोस्पेक्ट है जो मेरा जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं हो सकता है कि रमेश को मैं इनवाइट करने में मेरा फर्क होगा। तो अगर मेरा दोस्त मैं कैसे इनवाइट करूँगा 30 सेकंड के अंदर, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं अगर मेरा अननोन होगा तो मैं क्या काम करूँगा। हाय रमेश, मैं एसपी भाई की बात कर रहा हूँ। दोस्त क्या हाल है? हाय रमेश, एसपी भाई साहब माట్లాడుతున్నా। तो रमेश मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आ गया है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल रही है और मैंने ऐसे हज़ारों लोगों को देखा जिनकी ज़िंदगी बदल रही है। मैं कुछ अपने अच्छे दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ जिनके साथ मैं ये बिजनेस शुरू कर सकूँ। तुम कुछ इंटरेस्टेड हो? अगर मैं तुमसे बात करूँ तो దీని ద్వారా అయితే చాలా మంది జీవితాలు మారినాయి। నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను। కొంతమంది మనకు తెలిసిన మిత్రులకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నా। మీకు కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదా జీవితం మార్చుకోవడానికి అని అడుగుతున్నాను। ओके साहब, నాకు इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं आज शाम को 7 बजे आ रहा हूँ। एक कप चाय पीऊँगा मेरी वाइफ के साथ और मैं कुछ बात करूँगा तुमसे, तो 7 बजे तुम घर पे मिलना। వస్తున్నాను, నా భార్యని కూడా నేను నాతో పాటు తీసుకొస్తా। మీరు రెడీ ఉండండి, నేను మా భార్య మీ ఇంటికి వస్తాను। अब मैं शाम को 7 बजे उसके घर पहुँच गया। मेरी वाइफ साथ में होगी तो सबसे बढ़िया है। बाइक कभी अगर मेरी वाइफ साथ में नहीं है तो मैं इसको एस्टेब्लिश करूँगा कि मेरी वाइफ संध्या आने वाली थी, किसी कारण से नहीं आ पाई, तो मैं उसे वर्चुअल एस्टेब्लिश कर दूंगा वहाँ पर और कहूँगा यार अपनी वाइफ को बुला लो। अच्छा रहेगा, मैं तुम दोनों के साथ बात करूँगा तो बात समझ में आएगी। मैं अकेला प्लान नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लेडी ज़्यादा बड़ी ड्रीमर होती है जेंट्स के साथ। ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను, మా భార్యకి తీసుకుపోతాను, ఒకవేళ భార్య రాలేకపోతుందంటే ముందే చెప్పేస్తా మా భార్య వచ్చేది ఉండే కానీ ఒక కారణం వల్ల రాలేకపోయింది। సో మీరేం చేయండి అంటే మీ భార్యని కూడా కూర్చోబెట్టండి, నేను మీ ఇద్దరితో మాట్లాడతా। ఎందుకంటే అక్కడ లేడీస్ ఉంటే లేడీస్ జెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ పవర్ఫుల్ డ్రీమర్స్ అట। సో లేడీస్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది। సో మీతో పాటు మీ భార్య లేకపోతే కూడా ఆమె వస్తుండే అని ఒక వర్చువల్ భార్య ఉన్నది అని అక్కడ స్థాపితం చేయండి అంటున్నారు। तो मैं सबसे पहले से घर जाऊंगा और घर में कोई अच्छी सी चीज़ देखूंगा जो मुझे अच्छी लगेगी, मैं उसे एप्रिशिएट करूंगा जिससे मेरा और इसका कंफर्ट लेवल आ जाए। तो मैं कहूँगा यार ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, कहाँ से ली रमेश? मैं पूछूंगा यार तुम्हारे घर का कलर बहुत अच्छा है, घर की लोकेशन बहुत अच्छी है। कोई एक अच्छी चीज़ को देखूंगा और मैं उसको एप्रिशिएट करूंगा जिससे मेरा ये कंफर्ट लेवल आ जाए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि कोई भी व्यक्ति को जो चीज़ पसंद है अगर आप उसे पसंद करने लगो तो वो आपको पसंद करने लगता है। अगर उसका डॉगी है तो मैं डॉगी को एप्रिशिएट करूंगा, उसका छोटा बच्चा है तो उसे करूंगा। कुछ भी एक भी चीज़, क्योंकि इसको अपने घर की सब चीज़ पसंद है तो मैं उसे अगर पसंद करने लगूंगा तो ये मुझे पसंद करने लगेगा और ये मैंने प्लान के पहले कर दिया। तो इससे कोई बोलने का संबंध नहीं है, लेकिन ये मुझे पसंद करने लगेगा तो मेरी बात भी पसंद करेगा कि नहीं? हो गया काम? बोलो। సో ఎప్పుడైనా మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక మంచి వస్తువు లేకపోతే ఒక పెయింటింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు కావచ్చు, డాగ్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ వీధిలో ఏదో ఒక మంచి ఏదైనా ఒక మంచి విషయము, ఆ మంచి విషయం కొరకు మనము పొగిడితే అప్రిషియేట్ చేస్తే అతను కూడా రిలాక్స్ అవుతారు, మనతో కనెక్ట్ అవుతారు। ఎప్పుడైతే మనము వాళ్ళకు ఏదైతే ఇష్టం ఉన్నది అది మనకు ఇష్టమని మనం చెప్తే వాళ్ళు కూడా మనకు ఇష్టపడతారు, మనం చెప్పేది పాజిటివ్లీ వింటారు। సో ఎవరైనా మనం ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఒక మంచి వస్తువు గురించి ఏదో ఒక పాయింట్ గురించి మనము అప్రిషియేట్ చేయాలి। ठीक है ना? समझ में आई ये बात? अब बहुत छोटी सी बात है ये इतनी छोटी सी बात है कि आप इसकी वैल्यू नहीं दोगे, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि सामने वाला आदमी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगा है। समझ में आई बात? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ये टीम एक्सरसाइज में भी मैंने बताया है, फायर माहौल एटमॉस्फियर ये सब मैंने उसमें बताया है। సో ఇది డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా భయ్య చెప్పారు, ఇది చిన్న విషయం మనం అనుకుంటాము కానీ ఇది చిన్న విషయం కాదు। మనము ఉన్న వ్యక్తికి మనం పాజిటివ్ చేయాలి ఫస్ట్। ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి పాజిటివ్ అవుతారో మన మాట వినడానికి తయారు ఉంటారు।
సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది పాజిటివ్ వాతావరణం కూడా ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లో ఆల్రెడీ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ సిటీలో చెప్పారు భయ్య. तो रमेश क्या कर रहे हो आजकल? सर जैसे तो सर एग्रीकल्चर सर एक खेती है। और हाँ, ओहो, अच्छा अच्छा। पर किसान तो बहुत परेशान रहता है। मैंने सुना है, मेरे कई दोस्त किसान हैं, वो कहते हैं कभी बारिश होती है ज़्यादा तो तकलीफ है, बारिश कम हो जाती तो तकलीफ है। और ऐसा नहीं लगता है तुमको कि एग्रीकल्चर करने के साथ साथ कुछ और करना चाहिए? करने चाहिए सर. अब సో భయ్య ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే, ఎలా ఉన్నారు రమేష్, ఏం చేస్తారు మీరు అంటే, నేను వ్యవసాయం చేస్తా. ఓ ఎట్లా ఉంది వ్యవసాయం అంటే కొన్ని విషయాలు వస్తాయి కదా. సో అందరికీ తెలుసు వ్యవసాయంలో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఎంత అనుకుంటున్నాము అంత మనము సంపాదన చేయలేకపోతున్నాము. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా అనిపించిందా వ్యవసాయంతో పాటు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ కావాలి అని మీకు అనిపిస్తుందా అని అడుగుతున్నాను. होना साहब हमारा एक्स्ट्रा इनकम होना है. और एग्रीकल्चर में बारिश आके पूरा एग्रीकल्चर पूरा खराब हो रहा है. इस वजह से आपकी एक्स्ट्रा इनकम देखनी चाहिए सर. तो मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे जो किसान लोग हैं उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी, वो बहुत पैसा बना रहे हैं. मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखो मैं तुम्हें अगर बताता हूँ, अच्छा मुझे ना पहले पता होना चाहिए क्या काम करता है. मुझे अगर पता है कि एग्रीकल्चर है तो मैं अपनी सक्सेस प्रोफाइल में वो पेज नंबर को टैग कर लूँगा जो किसान मेरे पास यहाँ हमारे बिजनेस में थे और आज वो ग्रो करके ड्यूसिटी हो गए या उनकी इनकम इतनी हो गई. तो मैं कहूँगा देखो दोस्त, ये हैं ममता और हेमंतु, ये किसान थे और इन्होंने आज बिजनेस बिल्ड किया और आज इनकी इनकम लगभग 2-3-4 लाख. फिर मैं उसके पास ये कहूँगा, देखो ये है संध्या रानी और उसके हस्बैंड, ये सब्जी बेचा करते थे और आज हमारे बिजनेस में जिनकी को 5 लाख रुपये महीने की है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मैं बताता हूँ, ये फूल बेचने वाला साईं रेड्डी है, ये आज पैसे बना रहा है. तो मैं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग ग्रो कर रहे होंगे मैं उनकी फोटो दिखाऊंगा और फिर मैं क्या क्या करूँगा, पहले उसको रिलेट करूँगा, फिर मैं कहूँगा देखो अगर इस बिजनेस में किसान ही नहीं है, ये साइंटिस्ट है और ये साइंटिस्ट के पास जो उन्होंने घर ले लिया, इन्हें गाड़ी ले ली, इन्होंने इतना पैसा बना लिया. तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में कितना पैसा आ सकता है और कितना लोग पैसा बना रहे हैं. और पता है ये सलीम देखो मछली जा गई, ये टैक्सी ड्राइवर थे और उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई. ये हमारा पुरुषोत्तम दासू, और दासू सर इतना बड़ा पुलिस में था, नौकरी करता था, आज की मछली जा गई और ये कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ. ये श्रीनिवास इनकी इन कैब ड्राइवर थे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसान थे, कैब ड्राइवर थे, ये सब थे, इनकी ज़िंदगी बदल गई. और इस बिजनेस में तो मैं लगता है कि ये बिजनेस देखना चाहिए और करना चाहिए. अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर आगे बात करते हैं. సో సార్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఒక్కొక్కసారి మనకు ముందే తెలియాలి ఆ వ్యక్తి ప్రొఫెషన్ ఏమున్నదని. ఒకవేళ అతను వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి ఉంటే మనం ముందే మన దగ్గర వ్యవసాయం చేసే లీడర్ యొక్క ఫోటో దగ్గర మన పేపర్ పెట్టుకొని అతను ముందు కూర్చొని చెప్పాలి, చూడండి మీరు వ్యవసాయం చేస్తారు, వీళ్ళు కూడా వ్యవసాయం చేస్తుండే, మమతా మేడం, హనుమంతు సార్ ఉన్నారు అని. ఇవాళ వాళ్ళ ఇంకా 3 లక్షల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది, జీవితం మొత్తం మారిపోయింది. వాళ్ళతో పాటు చూడండి ఈ సాయి రెడ్డి సార్ ఉన్నారు, ఇతను పూలు అమ్ముతుండే, ఇవాళ వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. సంధ్యా మేడం ఉన్నారు, ఒకే కూరగాయలు అమ్ముతుండే, వాళ్ళ జీవితం టోటల్లీ మారింది, ఇవాళ 5 లక్షల ఇన్కమ్ సంపాదన చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా అంటే ఆ ఒక్క ప్రొఫెషన్తో పాటు దాంతోపాటు దగ్గర ఉన్న వేరే ప్రొఫెషన్స్ ఫొటోస్ కూడా మనము ఆ బుక్ ద్వారా మన దగ్గర సక్సెస్ ప్రొఫైల్ బుక్ ద్వారా చూపెట్టాలి. దాంట్లో చూడండి సైంటిస్ట్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సైంటిస్ట్ సార్ చూడండి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు, ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నది. ఓకే, ఇది శ్రీనివాస్ సార్ ఉన్నారు, క్యాబ్ డ్రైవర్ ఉండే, లేకపోతే దాస్ సార్ ఉన్నారు. సో ఇదంతా చూపెట్టిన తర్వాత ఇంతమంది లైఫ్ మారింది అంటే మీ లైఫ్ కూడా మారొచ్చు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదా అంటే నేను మాట్లాడతా, లేకపోతే పర్వాలేదు అని బుక్ బంద్ చేసేసి క్వశ్చన్ అడగాలి. अब क्या होगा, अब मैं क्या काम शुरू करूँगा. अब सुनना, ध्यान से सुनना. अब काम तो रमेश, मैंने भी कुछ लोग दिखाए जो बिजनेस सक्सेसफुल हैं. अगर तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जो अभी तक नहीं मिली, अभी तक मिसिंग है और ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा जिंदगी का, ऐसा कुछ तुम्हारी जिंदगी में है? రమేష్ గారు, మీ చూడండి ఇంతమంది లైఫ్ మారింది అంటే ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత మీకు కూడా ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ ద్వారా
మీ లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు సాధించలేనిది ఏదైనా ఉన్నదా? అంటే ఏదైనా ఉన్నది నేను ఇవాళ వరకు సాధించలేకపోయినా అంటే ఇక్కడ ఒక మార్గం ఉన్నది అట్లా ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. अगर इनने उत्तर देना शुरू कर दिया तो सबसे बढ़िया है। अगर उत्तर नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये ना एक किसान थे हनुमंतु और ममता, इनने भी ऐसे ही सोचा। जब इनको बिजनेस दिखाने गए हमारे टीम का एक कोई व्यक्ति, भले वो मेरी डाउनलाइन में चाहे नहीं है, तो इन्होंने भी कहा नहीं कुर्सी चाहिए। पर आज पता है 5 लाख महीने की इनकम आ रही है, घर बदल गया, जिंदगी बदल गई है, गाड़ी ले ली है, रिकॉग्निशन है, ऑटोग्राफ देती है। आपको क्या लगता है 5 लाख महीने की इनकम होनी चाहिए? अगर ये अपने मुंह से बोल दे तो ठीक है, अगर अपने मुंह से नहीं बोला, क्योंकि लोगों के ड्रीम निकलते नहीं हैं, लोग पत्थर हैं, उनको समझ में नहीं आया कि कोई सपना पूछ सकता है और मुझे सपना बताना है, तो मैं उन्हीं से रिलेट जो व्यक्ति होगा उसकी स्टोरी उनको सुनाऊंगा और ये कहूँगा आपको नहीं लगता कि आपके पास 5 लाख महीने की इनकम आनी चाहिए? अगर ये बोलते सबसे बढ़िया, ये नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरी इनकम नहीं है। मेरी इनकम नहीं तो मैं मेरे जो इनके चचा ताऊ हैं, मैं इनकी कहानी सुना के जिसको ये रिलेट करते हैं उनसे इनको रिलेट करा के इनको इस बिजनेस में इनके सपने जगाऊंगा। సో ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా చెప్తే వ్యక్తి యొక్క మైండ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఒకవేళ మనం అడుగుతున్నాము అతను ఏం చెప్పలేకపోతున్నాడు అనుకోండి, సో మనం ఏం చేయాలి? ఎవరికైనా డ్రీమ్ అడిగితే వాళ్ళకు డ్రీమ్ అస్సలు రావు, వాళ్ళ దిమాగ్ మొత్తం బండరాయిలాగా అయిపోయింది. సో మనమే చెప్పాలి. మనం ఒక స్టోరీ తీసుకొని మన బుక్ ద్వారా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. చూడండి ఇతను కూడా మీలాగానే వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి, కానీ అప్పుడు ఎప్పుడైతే మా వాళ్ళు ప్లాన్ చెప్పడానికి పోతే అతను వద్దు ఇదంతా నాకు వద్దని చెప్పారు, కానీ ఇవాళ వాళ్ళ లైఫ్ టోటల్లీ మారిపోయింది. లక్షల్లో ఇన్కమ్ ఉన్నది, ఇంకా రికగ్నిషన్ ఉంది, కార్ తీసుకున్నారు, ఇల్లు మార్చేశారు. సో మీరేమనుకుంటారు? మీకు కూడా ఒక 5 లక్షలు రావాలి కదా, మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? 5 లక్షలు కావాలి కదా మీకు అని మనమే, వాళ్ళు చెప్పకపోతే కూడా మనమే చెప్పాలి. మన ఒక డ్రీమ్ బుక్లో మన విన్నింగ్ టీంలో ఉన్న మన బాబాయ్ అంటున్నారు, లేకపోతే మన పెద్దనాన్న, అంటే ఇది మొత్తం మన కుటుంబం ఉన్నది. సో నాకు 5 లక్షల ఇన్కమ్ రావట్లేదు, కానీ విన్నింగ్ టీమ్ లీడర్స్ ఎవరికైతే ఇన్కమ్ వస్తుంది వాళ్ళ ఫోటో చూపెట్టి మీకు కూడా 5 లక్షల ఇన్కమ్ కావాలి కదా అని మనమే ముందు నుంచి చెప్పాలి అని అంటున్నారు. ओके, कौन सी चीज़ है रमेश जो तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा बना सकती है? సో చూడండి మీ జీవితంలో ఏవైతే ఇప్పుడు వరకైతే మీరు సాధించలేనిది ఏదైనా ఒక కళ మిగిలిపోయింది, నేను సాధించలేకపోయినా అట్లా ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. ओके सर, हम कार लेनी चाहिए। कार लेनी चाहिए। कौन सी कार? मैं ना कागज पे लेके लिखूंगा जिससे इनको समझ आना चाहिए कि मैं सीरियस हूँ, तो मैं लिखूंगा कार लेनी चाहिए। कौन सी कार? डिफाइन द ड्रीम, डिटेल। कौन सी कार? किया कैरियर। किया सर। किया कितने कार की आती है, कितने लाख की आती है? 23 लाख। 23 लाख और 20 लाख। 23 लाख। गुड, वेरी नाइस कार। तो अब इनकी दिमाग चलना शुरू हुआ ना, कार, किया, 20 लाख, माइंड ओपन होना शुरू हुआ। गुड। और क्या चाहिए इसके अलावा जिंदगी में? हमारे बेटा को अच्छा पढ़ना है सर। अच्छा पढ़ाना है। पढ़ाना है। कितना खर्चा होता है बच्चों को अच्छा पढ़ाने में महीने का लगभग? महीना का अभी साल को हम 2.5 लाख कर रहे सर। एक बच्चा इतना चाहिए महीने का? महीना का नहीं सर, 1 साल पे मैं बच गया। अच्छा, ओके। तो महीने का कितना हुआ? महीना का बोले तो 12,000 रुपये। गुड, 12,000 महीने। और क्या चाहिए? और हमारा बेटा को भी लैपटॉप दिला दिया है सर। घर तो दिलाना है। लैपटॉप दिला गुड, दोनों बेटा वेरी गुड। लैपटॉप 50,000 रुपये का सर। 50,000 50,000 65,000 सर। 65,000। गुड। और क्या लगता है? सर नया घर बनाना है, घर अपना है? अभी गवर्नमेंट घर है सब सिटी में बनाना है हमारे टाउन में। ओके, तो मैं उनकी बात भाभी आपको क्या पसंद है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिंदगी में? वो चुप रहेगी। तो मैं कहूँगा देखो ये श्रीनिवास की बात सपना है, इन्होंने ना इनका सपना था कि 1 किलो गोल्ड लेना है, उन्होंने ले लिया। ये पूर्णिमा है, इनका सपना था 5 किलो गोल्ड लेना, उन्होंने ले लिया। आपको क्या लगता है? कुछ ज्वेलरी होना चाहिए, क्योंकि लेडीज को ना हॉट बटन है ज्वेलरी। प्रेस द हॉट बटन प्रेस करो, फाइंड आउट द हॉट बटन, देन प्रेस द हॉट बटन। तो मैं हॉट बटन फाइंड आउट कर रहा हूँ, फिर प्रेस करूँगा। समझ में आया? अब मैंने सारे सपने सीरियसली लिख लिए।
अब मैं क्या कहता हूँ, रमेश ये सब कुछ पूरा होता है क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों का पूरा हुआ है। मैं तुम्हें बिजनेस दिखाता हूँ और इस बिजनेस अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी तुम्हें 3 साल से हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैं इनको 15-20 मिनट प्लान दिखाऊंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि मामला अब पीक पर है सपनों के। कोई गणित नहीं, कोई एलओबी नहीं, कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं, कंसेप्ट समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये सब तुम्हें मिल सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं, हमको अपने पड़ोसी यूज करने, कुछ कैलकुलेशन है, डिटेल बाद में कभी समझा दूंगा क्योंकि अभी समझाने का वक्त नहीं है। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ दे के जाऊँगा, तो 10-12 हज़ार रुपये से बिजनेस की शुरुआत होगी। 10,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आएंगे, 2,000 रुपये के कुछ टूल्स आएंगे, इनको कैसे काम में लेना है मैं तुम्हें बताऊँगा और बस हम काम में लेना शुरू करेंगे। पर इम्पोर्टेंट ये है कि आज शाम मैं 7 बजे तुम्हारे घर आता हूँ, 10-15-20 लोगों की लिस्ट बना लो और वो लिस्ट पर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और हम कल शाम को एक तुम्हारे घर में ऐसी मीटिंग करेंगे जो मैंने तुम्हारे साथ की है। इसमें कोई ऐतराज? नो प्रॉब्लम सर, आ जाए कर सकते हैं। तो मैं आज शाम को जो मुझे तैयार करो, मैं इन्वाइट करूँगा तुम्हारे लोगों को, मैं इन्वाइट करूँगा क्योंकि तुम सीखना ये इम्प्लीकेशन कैसे होता है। अब कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें बिजनेस करने से रोक रही है? अगर इनने बोला कि हाँ ये क्वेश्चन थे, तो इन्हें कोई भी क्वेश्चन बोला, मैं हर क्वेश्चन का आंसर बोलूंगा। क्या नया घर बनाना है, किया 20 लाख रुपए की कार लेनी है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, वाइफ को ज्वेलरी लेनी है, इसके सामने ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलो तुम बोल इतना। సో ఇక్కడ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు సార్, అడుగుతున్నారు ఒకవేళ మీకు ఇవాళ వరకు ఏదైనా కళ ఉన్నదా అంటే సార్ అన్నారు ఎస్ నాకు ఒక కార్ కోరిక ఉండే. సో కార్ అంటే మనము అతను ఎప్పుడైతే డ్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారో మనము ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా అడిగేది ఉంటే అడగండి ఏదైనా. अब ये ऐसा कंपनी पूरा इसका पहले आएगा, मतलब वो पूरा गया, अब ये कैसा गया कंप्लीट किया। क्या बोला? ये इससे पहले भी ऐसी कंपनियां मैं देखा, आते ये कंपनियां चले जाते, अब कैसा मैं कैसा करूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रमेश, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, बहुत सारी कंपनी चली जाती हैं, लेकिन बेस्टी पिछले 30 साल से काम कर रही है, ग्रीन टी पिछले 17 साल से काम कर रही है, इतने हजारों लोग सक्सेसफुल हैं। और ये मिस्टर एस पी भार्गव हैं, ये पिछले 26 साल से बिजनेस में है, ये 10 साल से, ये 15 साल से, और मैं तुम्हें इन सबसे मिला सकता हूँ अगर हमारी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में तुम आओगे तो ये सही चीज़ और सही कंपनी चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है सर, हम जरूर आएगा। तो इట్లాంటివి कंपनीज వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయని हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, फेल हुए तो कैसा होगा। బయట వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే కూడా వింటలేరు, लोग भी सुनते नहीं ऐसी चीज़ें। हाँ सही बात कह रहे हो रमेश, मैं पहले तो क्या बोलूँगा, सही कह रहे हो। आदमी को क्या लगना चाहिए मैं सही कह रहा हूँ, तो उसको पहले ना ये बोलो सही कह रहे हो, उसको सेटिस्फाई होता है कि मैंने उसकी बात सुन ली, तुम सही कह रहे हो। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ रमेश, अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपये महीने की इनकम हो, बच्चों को लैपटॉप आ जाए, स्कूल की फीस चली जाए, पत्नी के लिए गहने आ जाए, तुम्हारी इतनी किसान की मेहनत कम हो जाए, तो तुम्हें क्या रोज के 2 से 3 घंटा इस बिजनेस में डालना मुश्किल होगा? मैं टाइम नहीं है इसका आंसर कहाँ से दे रहा हूँ? ड्रीम से। मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे 10-20 लोगों को नहीं जानते, हमारी पूरी टीम और हम मिलकर अगर मदद करें और तुम्हारी पत्नी के गहने आ जाए, फिर मैं रिपीट करूंगा, तुम्हारी कार आ जाए किया 20 लाख रुपए की, बच्चों का लैपटॉप आ जाए, कुल फीस चली जाए, तो क्या तुम 25-30 लोगों के लिए तैयार नहीं कर सकते? तो वो कहता है मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, हम 90 दिन ये करके देखते हैं, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर पाओगे, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ और हम हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ लगी होगी। अब मैं 3 डिसाइडिंग क्वेश्चन बोलूँगा, अगर हमने बिजनेस शुरू कर दिया, नहीं किया तो क्या होगा? जैसी जिंदगी वैसी बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस नहीं चला तो क्या बिगड़ेगा? 10-12 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स हैं, हमने घर में काम में ले लिए, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा काम में लेते रहना, क्या बिगड़ जाएगा?
लेकिन अगर ये बिजनेस चल गया तो नई कार आएगी, लैपटॉप आएगा, पत्नी के जेवर आएंगे। मैं कम से कम 5 बार उसके सपनों को जो उसने बोले हैं उन्हें रिपीट करूंगा उसके सामने, जिससे उसके ब्रेन में बार बार वो जाए और रात को वो सोए तो ये देखे कि मुझे इसलिए बिजनेस बिल्ड करना है, 20 लाख की किया लेनी है, पत्नी के जेवर लेने हैं, बच्चे का लैपटॉप लेना है, स्कूल की फीस करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों की लिस्ट तैयार करो। अब ये लिस्ट तैयार करेगा तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे मीटिंग बुक करनी है तो मैं कहूँगा ऊपर नाम लिखा हुआ है महेश का, तो इनको फ़ोन करो अपने फ़ोन से और इनको बोलो कि महेश, मैं रमेश बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं एसपी भारिल, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और इतना कह के मुझे फ़ोन दे दो। फोन करो। क्यों? क्योंकि महेश इनका फ़ोन उठा लेगा, इनका नंबर सेव है, मेरा फ़ोन हो सकता है ना उठाए क्योंकि अननोन नंबर है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरा पोस्चर लो होगा, मैं क्या कह के बोलूँगा। लेकिन ये अगर ये फ़ोन करके मुझे फ़ोन दे देंगे तो क्या होगा, इनकी क्रेडिबिलिटी यूज आ गई, बात मैंने कर ली। तो ये महेश को फ़ोन उठा के कहेंगे महेश, मेरे दोस्त हैं एसपी भारिल, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझे फ़ोन देंगे, मैं कहूँगा हाय महेश, मैं एसपी भारिल बोल रहा हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त रमेश हैं, मैं इनके साथ एक बिजनेस डिस्कस कर रहा था और हमने डिसाइड किया कि कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इन्होंने सबसे पहले तुम्हारा नाम बताया, तो एक काम हो सकता है कल शाम को 7 बजे हम तुम्हारे घर आ जाएं चाय पीने के लिए और कुछ बिजनेस डिस्कशन करेंगे, खत्म, चैप्टर क्लोज। मैं बुक कर लूँगा उसके घर की मीटिंग, या ये कहूँगा कि कल शाम को मैं रमेश के घर आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ अपनी वाइफ के साथ, हम एक बिजनेस डिस्कस कर लेंगे शाम को 7 बजे, एक कप चाय पिएंगे। वो कहेगा ठीक है, मैं उसको बुला लूँगा। फिर मैं सुरेश को बोलूँगा, तुम सुरेश को फ़ोन लगाओ और बोलो मेरे दोस्त एसपी भारिल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं कहूँ हाय सुरेश, मैं एसपी भारिल बोल रहा हूँ, मैं और रमेश बात कर रहे थे कि किसी बिजनेस डिस्कशन में और लगा कि हमें कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। तो रमेश, लगता है तुमको कि तुमको लगता है सुरेश हमें कोई एक बिजनेस देखना चाहिए। वो पूछा क्या बिजनेस है? यार फ़ोन पर नहीं बता सकता, कल शाम को 7 बजे रमेश के घर आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं। मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है कि तुम और हम मिलकर बिजनेस को कर पाएंगे, एक कंफर्ट लेवल बैठा तो करेंगे, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं। ऐसे मैं 10 फ़ोन लगाऊंगा, अगले दिन होम मीटिंग में 5 लोग आएंगे कि नहीं। मैं इसके घर पे बोर्ड पर होम मीटिंग करूंगा, इससे दूसरी बार प्लान देखा, इसके अंदर जो कमजोरी थी वो दूर हो गई, अब मैं इसको नहीं देखूंगा। अब मैं किसको देख रहा हूँ? श्रीनिवास को, मैं देख रहा हूँ महेश को, मैं देख रहा हूँ रमेश को, और फिर मैं मीटिंग खत्म होते ही मैं तुरंत बांट दूंगा योर व्यूज, कलेक्ट करना शुरू करूंगा और फिर मैं कहूँगा हाय श्रीनिवास, मेरा नाम एसपी भारिल है, क्या करते हो, तुम कैसे हो, बहुत बढ़िया है, तुम्हें लगता है चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते, वरना कार्ड ले लूँगा, इनका ले लूँगा। तो एक काम करें, कल हम एक कप चाय पी, मैं तुम्हारे घर आता हूँ और थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के फटाफट 2-3 होम मीटिंग सेट कर लूँगा। मुझे इससे मतलब ही नहीं है कहाँ गया, मैं इसके पीछे नहीं हूँ। अब मैं इसके घर पर जो लोग मैंने बुलाए उनके साथ मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ। अब जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं कहूँगा सुनो रमेश, श्रीनिवास के यहाँ कल मैं शाम को 7 बजे जा रहा हूँ, मैं महेश के यहाँ 8:30 बजे जा रहा हूँ, मैं सुरेश के यहाँ परसों जा रहा हूँ, और तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आ जाना, वरना मैं इंडिया मीटिंग कर रहा हूँ तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। చాలా విషయాలు वो क्या काम है? अब इतना आसान बिजनेस से पता नहीं क्या कर रखा है तुम लोगों ने, क्या मिस्टेक करते हो मुझे समझाओ तो सही। और सेम काम मैं रोज करता रहूंगा। अब तो ये मेरे पीछे पड़ेगा, ये कल गया श्रीनिवास के घर तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, ये मुझसे पूछेगा सर क्या हुआ वहां, बिकॉज दिस इज माई बिजनेस, आई एम ड्राइविंग माई डेथ। मैं उनको अपने साथ साइन नहीं कराऊंगा। इसके अगर 3 लोग होंगे तो 3 बेड इसकी खोलूंगा,
और मैं इसको बताता रहूँगा। मैं देखो सुना से घर गया, बहुत अच्छी बेटी मैंने बच्चे शुरू कर दिया। मैं सलीम के घर गया, उसने शुरू कर दिया। रमेश से महेश के घर गया, उसने शुरू कर दिया। अगर इसके पास कोई कमजोरी होगी तो मैं कहूँगा तुमने अपने पड़ोस नहीं लिए। ओह माय गॉड, तो बोलोगे, पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? चलो तुरंत अपने पड़ोस ले लो। मैं मीटिंग में उनको बुलाऊंगा, ये अपने आप आएगा। समझ आ रही बात? बोलो। यस सर, बहुत सारी बात